अगर आप ओपन करेंगे बुक तो आपको सबसे पहले दिखेगी अर्नेस्ट मेयर की बायोग्राफ़ी। तो सबसे पहले हम लोग पता ये चलना चाहिए कि अर्नेस्ट मेयर होते क्या हैं। अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट मेयर इज़ ऑल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी एंड इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ होती क्या है, तो हम इस चैप्टर में मोस्टली पेज नंबर 8, 9, 10 को हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मे बी आपको भी लगता होगा कि ये स्पीसीज़, जीनस, फैमिलीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपको भी होती होगी, मे बी मुझे बहुत ज़्यादा होती है। सो आज हम लोग इसी पे मोर फोकस करेंगे, बट इससे पहले हम लोग थ्रू आउट चैप्टर एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सो मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको नोट्स की फ़ोटो चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड एंड सो फर्स्ट ऑफ लाइन यही है कि अर्नेस्ट मेयर क्या थे। अर्नेस्ट मेयर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी थे। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बारे में बताया था। और अब बात चीज़ आती है लिविंग। लिविंग होता क्या है, हम लोग क्या कहेंगे, किस चीज़ को कहेंगे कि वो ज़िंदा है। अगर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो कहेंगे जो चीज़ ग्रोथ करती हो, रिस्पॉन्ड करे और रिप्रोड्यूस करे और जो एनर्जी यूज़ करती हो ज़िंदा रहने के लिए, तो वही। अब पर्सपेक्टिव हमारे पास आते हैं सबसे पहले ग्रोथ। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इफ़ यू वांट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देन प्लीज़ कमेंट बिलो। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ होता क्या है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। किसी चीज़ का मास में बढ़ना या उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में बढ़ना, फॉर एग्जांपल सेल डिवीज़न होना, उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। प्लांट्स के अंदर ये थ्रू आउट लाइफ स्पेन चलती है, कभी प्लांट्स पूरा तरह से ख़त्म नहीं होता है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ये कॉन्टिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पेन चलती है। बट वहीं अगर हम लोग एनिमल्स या ह्यूमन्स में ही देखते हैं, मोस्टली मेजर हायर एनिमल्स, तो हमारी एज 71 ईयर्स तक रहती है। 71 ईयर्स के बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज रहती है। सेकंड पर्सपेक्टिव आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, आप सब जानते होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट होती है। बट हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो लिविंग नहीं है। इसके भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि म्यूल्स, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर हम ये तो कहेंगे नहीं कि ये लिविंग थिंग नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली लिविंग थिंग है। तो ये भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग चीज़ का। एसेक्सुअल में, अगर हम लोग एसेक्सुअल में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहला एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमीबा और पैरामीशियम, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा। बडिंग का होता है ईस्ट और हाइड्रा, आप भी जानते होंगे। फ्रेगमेंटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में ये कई बार पूछा गया है। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल है प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, फ्लामेंटेशियल एल्गी और फंजाई। इसको आप याद करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन किस में दिखती है, प्लानेरिया की, जिनका पार्ट कट जाता है और वो पूरा रीजनरेट कर लेती है अपने आप को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप सब जानते होंगे कि स्टेम रूट से होता है। हम लोग मॉर्फोलॉजी में इसको और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, सेल के अंदर। अब जो चीज़ सेल से बनी होगी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो हो गई, वही तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। और अगर हम ये तो कहेंगे नहीं, जैसे कि कई रिएक्शंस होती हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर चलती हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन चलते हैं हम उनको लिविंग तो नहीं कहेंगे, बट ऑब्वियस लिविंग रिएक्शन ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन जिंदा है, क्योंकि वो हो रही है। और इन विट्रो का मतलब होता है कांच के अंदर, विट्रो मतलब कांच, इन विट्रो। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो अपने आप को जानता हो कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि किसी डॉग के सामने मिरर रख देते हैं तो वो अक्सर डर जाता है, मतलब उसे खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। बट वहीं पे ह्यूमन बींग्स को अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा और बखूबी आती है, उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस पता है उनके लाइफ में, इसलिए इन्हें हायर ऑर्डर में रखा गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी। तो मोस्टली बायोडाइवर्सिटी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक है। मिलियन है, बिलियन नहीं, मिलियन। याद रखिए कि बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन है। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमारे पास आता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जो कार्लस लिनियस सर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर निकाला। बायनॉमियल मतलब जो दो चीज़ों को मिलाकर बनाऊं, जैसे कि हम नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ को नाम देना, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इतना जान लीजिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनस ने दिया था।
वही कार्लस लिनस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्लांट के बारे में दिया था 1753 अपनी पब्लिकेशन स्पीसीज प्लैनेट्रम में, और वहीं पे एनिमल के बारे में 1758 में सिस्टेमा नेचुरली में दिया गया था उन्होंने अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं ICBN और ICZN। ये क्या है? जैसे अब किसी चीज़ को नाम प्रोवाइड करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि नासा, इसरो ये स्पेस में स्पेसिस वगैरह भेजते हैं। उसी तरह से स्पीसीज़ को और ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए दो चीज़ बनाई गई, ICBN और ICZN। जब किसी प्लांट को नाम दिया गया तो वो नाम देती है ICBN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स वगैरह को नेम देती है उनका नाम रखा गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? मोस्टली इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर होता है जो दो चीज़ों को, जो किसी को नाम देना, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका, ये हम लोग आम को बोलते हैं, उसको साइंटिफिक नेम होता है। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जेनेरिक नेम, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो हम नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना या कैरेक्टराइज करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स आए हैं इसके अंदर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले किसी चीज़ को ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करना कि वो किस कैटेगरी में आता है, फिर उसको नाम देना, टैक्सोनॉमी होता है। और अगर वहीं पे हम टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिक्स कर दें तो वो एक सिस्टमैटिक्स बनाता है, और सिस्टमैटिक्स हमारे कार्लस लिनस सर ने ही दिया था, हम बता कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी फाइल, अब बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है कि किसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता करना। अब किसी जैसे कि कहाँ से वो इवोल्यूट हुआ है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है उस चीज़ का, तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनी कहलाती है। अब हमारे पास आता है टैक्सॉन और टैक्सा वगैरह। तो टैक्सॉन और टैक्सा में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सो हम सिंपली बोल सकते हैं जो टैक्सॉन वर्ड है, टैक्सॉन एक प्लूरल वर्ड है और टैक्सा एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसको सिंपली याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये नीचे की दो चीज़ याद हो ही जाती हैं, स्पीसीज, जीनस। अभी याद करिए, फैमिली आपको ऑर्डर देगी क्लास जाने के लिए, सो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। वहीं फाइलम प्लांट में, एनिमल्स में बोला जाता है, और वहीं प्लांट में इसको डिवीज़न बोल देते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज़ होंगे, बट वहीं इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाएंगी। और ये सिंपल सी चीज़ है, और मोस्टली आप इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बिना देखे नॉर्मली इजीली हो जाएंगे। फैमिली, जब फैमिली की बात की जाएगी, इसके अंदर जब एशिया वर्ड के लास्ट में एशिया आ जाए, समझिए वो प्लांट के बारे में बात हो रही है, और वहीं पे इडई आ जाए तो समझिए किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एनाकार्डिशिया जो मैग्नीफेरा इंडिका की फैमिली के बारे में, और वहीं पे अगर प्लांट में ऑप्सीडिया, फाइस या ये ए ही आ जाए, वो उसकी क्लास के बारे में जिक्र होता है, और वहीं पे एल्स आ जाए तो वो उसके ऑर्डर के बारे में जिक्र होता है। अब आप टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं मैचअप के टाइप में क्वेश्चंस। मैंने 2-3 बुक्स लगाई हैं तो उसके अंदर मैच के अकॉर्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछे गए इसके अंदर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉमन नेम, मैन मतलब ह्यूमन बींग्स। उसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस। इसका जीनस होता है होमो, ऑब्वियस फर्स्ट वर्ड। जेनरिक नेम होता है, तो जीनस हो गया होमो। इसकी फैमिली हो गई होमनिडेई। देखिए मैंने आपसे कहा था कि फैमिली में इडेई आए, समझिए एनिमल के बारे में बात हो रही है, आ गया इडेई। फिर आगे इसका ऑर्डर आता है प्रीमेटा, क्लास हो गया मैमेलिया, और फाइलम हो गया कॉर्डेटा। ऐसे ही आप आगे पढ़ लिए। हनी फ्लाई, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। मुस्का इसका हो गया जीनस, और डोमेस्टिका हो गया इसका स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज। इसकी फैमिली हो गई म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम अर्थोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पेज नंबर 8, 9, 10। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं पता होगा हायरार्की होता क्या है, तो हम लोग ये जानेंगे हायरार्की होता क्या है। हायरार्की मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी चीज़ का, वो अपनी कम से ज़्यादा मात्रा में जाना या ज़्यादा से कम में आना, मतलब किसी भी चीज़ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हायरार्की कहलाता है। तो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं खुद होती हूँ, तो मैं आपको ये बताते हैं। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी याद किया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज इसके अंदर देखो लियो, टाइग्रिस और पार्डस, ये बड़े बड़े नाम है, डरिएगा मत, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लियो मतलब लॉयन, टाइग्रिस मतलब टाइगर और पार्डस मतलब एक चीता टाइप का होता है, बाघ, जिसको आप लोग बाघ बोलते हैं। तो और फिर जैसे हमारी जो बिल्ली होती है, हमारी बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका, कुकुर, डॉग को बोला जाता है कैनिस फैमिलियारिस। ये हो गई सारी स्पीसीज। अब वहीं पे लियो, टाइग्रिस और पार्डस को रखा गया है पैंथरा में। पैंथरा इसकी जीनस हो गई। और वहीं डोमेस्टिका को रखा गया है फेलिस में और फैमिलियारिस को रखा गया है कैनिस में। अब इनका जीनस मिला के पैंथरा को रखा गया है फेलिडेई, फेलिस को भी इसी में फेलिडेई, पैंथरा और इनको रखा गया है फेलिडेई में, कैनिस को रखा गया है कैनिडेई में। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि कार्निवोरा, ओ पे फोकस करिएगा, कार्निवोरा, तो ओ मतलब ऑर्डर। और इनका एक और आप याद करिएगा, प्रीमाटा। ऑर्डर कौन देता है? माता। तो प्रीमेटा बहुत सिंपल है, आप याद रखिएगा। तो अब हम और पढ़ेंगे। तो आगे हमारा आता है मैमेलिया। क्लास में कौन होती हैं? मैम। तो ये भी बहुत इजीली याद हो जाएगा, मैमेलिया और अपर ऑर्डर फाइलम जाएगा तो कॉर्डेटा, उसके बाद एनिमेलिया। हो गया। अब इसको सिंपली आप यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा, स्पीसीज लियो, टाइग्रिस, पार्डस, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, कैनिस फैमिलियारिस डॉग को बोलते हैं। अब पैंथेरा और फेलिस को एक फैमिली में रखा गया है, फेलिडेई। आपको बताया था इडेई आए लास्ट में, समझिए एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो फेलिडेई और कैनिडेई को साथ में रखा है कार्निवोरा। ओ पे फोकस करिएगा, ओ मतलब ऑर्डर। और ऑर्डर कौन देती है? माता। तो प्रीमेटा याद रखिएगा कि ऑर्डर में आता है। अब हमारी बात आती है क्लास में। मैमेलिया, मैम किस में होती हैं? क्लास में। सो ये भी याद हो जाएगा, मैमेलिया है क्लास। फिर ये इनको और अपर लेवल में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा कॉर्डेटा और फिर एनिमेलिया। इसी तरह पे हम लोग जब प्लांट के बारे में बात करते हैं, बच्चों को उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं नाइग्रम, मेलोनीजेना और ट्यूबरसम। डरिए मत, ये कुछ नहीं है, बैगन आलू के नाम है। सोलेनम ट्यूबरसम आलू को बोलते हैं। तो इसको जीनस याद रखने का, अब ये याद रखिएगा, दातु, पेटू, आलू खाए। दातु, धतूरा, पेटू, पिटूनिया, आलू, सोलेनम। ठीक है, तो ये जीनस हो गया। अब सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया को रखा गया है सोलेनेशिया में। ये फैमिली हो गई, एशिया आ रहा है तो ये फैमिली हो गई। और एक और याद रखिए, कन्वर्बलेशी। इसको अब हम लोग लेके जाएंगे। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा? पॉलीमोनियल। इसका ओ याद रखिएगा, पॉलीमोनियल्स। तो ओ आ रहा है मतलब ऑर्डर। फिर हमारे पास क्लास आती है इनकी, मोनोकोट और डाइकोट। जो मोस्टली डाइकोट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो ये भी याद हो जाएगा एंजियोस्पर्म। इसको और प्लांटिंग, ये हमारे पास हो गया सिंपली। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो स्टोर इन्फॉर्मेशन जो हेल्प करती है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम बचपन में सबने बनाया ही होगा, मैंने ही बनाया था। प्लांट्स को हम लोग तो पत्ते होते थे तोड़ के लाते थे, फिर इनको बुक्स के बीच में रखते थे, प्रेस करते थे, जब वो सूख जाते उनको नोटबुक में चिपकाया करते थे। तो वही, उसी को हर्बेरियम शीट्स बोलते हैं।
हमारे पास फर्स्ट आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम को हम लोग और बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरियम को क्विक रेफरल सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके अंदर कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं, सो उनको ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है शीट्स के ऊपर। इनके और उनके बारे में हम किसके बारे में लिखते थे वहाँ पे, उनकी डेट ऑफ कलेक्शन, कब हमने इकट्ठा किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इकट्ठा किया, इंग्लिश और लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम और एक्सेट्रा। अब सेकेंड हमारे पास आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, याद रखिएगा लिविंग प्लांट्स। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मोस्टली फेमस बोटानिकल गार्डन है क्यू, इंग्लैंड, लंदन में है जो। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, वेस्ट बंगाल, इंडिया, ठीक है। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश में। और थर्ड हमारे पास आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आप लोग मोस्टली गए होंगे। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उनको मारेंगे, फिर उनको पिन करके उस बॉक्स में रखेंगे, आपने देखा होगा। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको स्टफ़ किया था, अब उनको ज़िंदा रखेंगे तो उनमें से स्मेल आने लग जाएगी, कि जो उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो रिएक्ट करेंगे उनकी बॉडी से, तो वो स्मेल ना आए तो उनके अंदर का निकाल के उनको स्टफ़ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये नहीं कहते कि उनको मार के रखा जाता है, नहीं, उनको ज़िंदा करके उनके प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही उनको रखा जाता है। सेकेंड यहाँ पास आता है व्हाट इज़ की। ये की होती है, ये चाबी समझिए, मतलब इनके नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप चाबी समझिए। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। किसी भी प्लांट्स की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखे वो आपस में कितना मिलते हैं, कितना नहीं मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। और उनके कॉन्ट्राक्ट और क्या याद रखिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक जैसे कैरेक्टर्स नहीं लिए जाते हैं। अगर एक की हाइट छोटी है तो एक की बड़ी होगी, तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। और ये हमेशा पेयर में होते हैं, और पेयर में होते हैं, पेयर को क्या बोलते हैं, कपल्स, तो इनको हम लोग बोलेंगे कपलेट्स, सिंपल। और जो कीज़ की ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, ठीक है। जो भी एक स्टेटमेंट होती है वो लीड कहलाती है। और ये एनालिटिकल इन नेचर होती है, याद रखिएगा, की इज़ एनालिटिकल इन नेचर एंड हर्बेरियम इज़ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये फ्लोरा। फ्लोरा फोना पढ़ा होगा ईवीएस की बुक में होता था थर्ड फोर्थ में। तो फ्लोरा प्लांट्स, फोना एनिमल्स। हमारे पास आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एनी एरिया। एक एरिया में जो भी स्पीसीज मिलती है उनको आइडेंटिफिकेशन करना। आप अगर इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो एक वर्ड याद रखिएगा, मैनुअल्स। जहाँ भी आइडेंटिफिकेशंस आए वहाँ पे मैनुअल को टिक करके आ जाना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। इसके पास आता है मोनोग्राफ। क्या होता है? एक पर्टिकुलर टैक्सॉन का, जैसे कि क्या किसी किंगडम का या किसी फाइलम का या किसी क्लास का पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देना, उसके बारे में बताना, ठीक है, तो उसको हम लोग मोनोग्राफ बोलेंगे। कैटलॉग। कैटलॉग इज़ नथिंग बट एक बुक है जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में फुली डिस्क्राइब किया गया है। अब ये 3-4 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वाली। जो कंसेप्ट ऑफ की का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन रे। कंसेप्ट ऑफ की वाज गिवन बाय जॉन रे। न्यू सिस्टमैटिक्स मैंने आपको बताया था किसने कहा था? न्यू सिस्टमैटिक्स वर गिवन बाय जूलियन हक्सली। न्यू सिस्टमैटिक्स का वो दिया था जूलियन हक्सली ने। जेनेरा प्लैंटम। जेनेरा प्लैंटम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप एमटीजीज वगैरह सॉल्व करेंगे 33 ईयर्स की, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको ये लगेगा कि आपने नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू। कंसेप्ट ऑफ की वाज गिवन बाय जॉन रे। न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हक्सली। जेनेरा प्लैंटम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। एंड मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो स्पीसीज प्लैंट्रम थी, जो पब्लिकेशन बुक थी कार्लस लिनियस सर की 1753 में जो उन्होंने की थी, वो कार्लस लिनियस ने दी थी, ये आपको जानते हैं। और सिस्टमा नेचुराe एनिमल्स के लिए थी 1758 में, वो भी कार्लस लिनियस सर ने दी थी।
ठीक है, याद रखिएगा। और सिस्टमा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक कलेक्टिंग करना, ठीक है। उन्होंने अपनी पब्लिकेशन को नाम दिया था सिस्टमा नेचुरई। तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चीज़ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा सकती हूँ अगर आप कहेंगे तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।